प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत इस हिंदी की क्लास फर्स्ट की कक्षा में। आज हम इस कक्षा में पाठ संख्या 21 जादुई रंगीन बक्सा पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ऋचा का छठा जन्मदिन था। उसके दादाजी उसके लिए एक तोहफा लाए थे। वह चमकीले कागज़ में लिपटा था और उस पर लाल रिबन बंधा था। ऋचा ने उसे दादाजी से लिया और खोलने लगी। वह एक सुंदर रंग का बक्सा था। जिस प्रकार हमें भी कोई तोहफा मिलता है और हमें उत्सुकता रहती है कि उसके अंदर क्या है, तो उसी तरह ऋचा ने भी उस बक्से को खोलना चाहा। दादाजी ने कहा, बेटा, यह एक खास तरह के रंग का बक्सा है। ऋचा को चित्र बनाना, उसमें रंग भरना बहुत पसंद था। जिस प्रकार आपकी भी हर एक की अलग अलग पसंद होती है, तो ऋचा को चित्र बनाना और उसमें रंग भरना पसंद था। वह बहुत खुश हुई। ओह दादाजी, आप कितने अच्छे हैं, कहकर वह दादाजी से लिपट गई। दादाजी मुस्कुराने लगे। ऋचा ने कागज़ पर पेंसिल से तितली का चित्र बनाया और रंग का बक्सा खोलकर तितली के पंखों पर तरह तरह के रंग भरने लगी। चित्र पूरा हो गया तो ऋचा उसे रखकर देखने लगी। वह अभी चित्र को देख ही रही थी कि तितली ने सुंदर पंख खोले और कागज़ से उड़ गई। हम सभी समझते हैं कि तितली का जो चित्र बनाया, तितली उड़ नहीं सकती। इससे हमें ये पता चलता है कि इस पाठ में लेखक ने बच्चों की कल्पनाओं को साकार करने का प्रयत्न किया है और बताया है कि कागज़ से वह तितली उड़ गई। उड़कर वह बगीचे में एक फूल पर जा बैठी। यह देखकर ऋचा बहुत चौंकी मतलब आश्चर्यचकित रह गई। पर उसे दादाजी की बात याद आ गई कि ये रंगीन बक्सा खास तरह का है। वह समझ गई ये रंगीन बक्सा जिसमें रंग है वह जादुई है और रंग भी जादुई है। उसे बड़ा अच्छा लगा। अब ऋचा ने रंग बिरंगी चिड़िया का चित्र बनाया और चित्र में रंग भरते ही चिड़िया चीं चीं करके बोल उठी। यहाँ भी लेखक ने बच्चों के सपनों को साकार करने का प्रयत्न किया है। वह अपने नन्हे पंखों को फड़फड़ाकर ऋचा के कंधे पर बैठ गई, फिर खिड़की से बाहर उड़ गई। इस बार ऋचा जरा भी नहीं चौंकी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था कि तितली उड़ कर के बाग में जाकर फूल पर बैठ गई थी। तो इस बार ऋचा को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है और उसे पता था कि चिड़िया वैसा ही करेगी। इसके बाद ऋचा ने गिलहरी, खरगोश, मेंढक आदि के चित्र बनाए और वे सब कागज़ से बाहर निकलकर बगीचे में आ गए और फुदकने लगे। ऋचा यह सब देखकर बहुत खुश हुई और उसने उन सब से मित्रता कर ली। मित्रता मतलब दोस्ती। और अब रोज़ सभी साथ खेलते थे। जिस प्रकार लेखक ने इसके माध्यम से बच्चों की कल्पनाओं को सामने लाया कि बच्चे किस किस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं। चित्र को बनाने के बाद ऐसा सोच सकते हैं कि तितली उड़ेगी, चिड़िया बोलेगी, मेंढक फुदकेगा। इस प्रकार से लेखक ने ऋचा के माध्यम से बच्चों की कल्पनाओं को व्यक्त किया है और हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।